पुलिस के साथ हुई घटना को लोकसभा में उठाएंगे कन्नौज बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइव 24 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। विषय ये था कि एक विषय में जानकारी आई थी कि कन्नौज से हमारे एक कार्यकर्ता जो कि पार्टी के पदाधिकारी हैं उनको उठाकर और पुलिस उसके साथ मारपीट कर रही है। तो खैर उस मामले में मैं वहाँ पूछताछ के लिए गया था और चूंकि ये मामला गंभीर हो गया था, अब इसकी जानकारी मुझे अब कल जो उन्नाव में एक मुकदमा लिखा गया है, मुकदमा संख्या है 110/2023 थाना औरास। ये लगभग ये मुकदमा 8:30 बजे लिखा गया है रात में। अब रात्रि में 8:30 बजे जो मुकदमा लिखा गया है उसमें पुलिस 7 बजे यहाँ आ गई थी और 7 बजे दूसरे जनपद से किसी को उस पुलिस ने आके उठा लिया था। दूसरे जनपद में जाकर पुलिस बगैर मुकदमे जाकर किसी को उठाकर लाती है और उस जनपद में ना तो एसपी को जानकारी होती है, ना इंस्पेक्टर को जानकारी होती है और चौकी इंचार्ज भी उसमें जो है उससे जो भी मिली भगत करके उसको वहां से भगाने की कोशिश करता है, उसको जाने देता है। तो ये मामला बहुत गंभीर है, ये जांच का विषय है। मेरा आप सभी के माध्यम से निवेदन है, इसमें पत्र भी मैं मुख्यमंत्री जी को, डीजीपी को, सभी वरिष्ठ अधिकारियों को लिख रहा हूं कि आखिर जो मुकदमा पंजीकृत ही नहीं हुआ तो बगैर मुकदमा पंजीकृत करे दूसरे जनपद में जाकर आखिर कैसे किसी को उठाया जा सकता है। तो इसलिए इस मामले को संज्ञान लिया जाए और इस मामले को छुपाने के लिए, चूंकि समुद्र श्रीवास्तव जिसका कि उस मुकदमा में नाम भी नहीं है और उसको उठाया ही नहीं गया, उसका उत्पीड़न भी किया गया, तो ये इसका भी जवाब देना चाहिए कि बगैर मुकदमे के कैसे समुद्र श्रीवास्तव जो कि एक जिम्मेदार हमारे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है उसको कैसे उठा लिया गया। अब इस पूरे मामले की लीपापोती करने के लिए, इस पूरे मामले को में किसी का ध्यान न जाए, मीडिया का ध्यान न जाए, क्योंकि ये पुलिस की बड़ी नाकामयाबी है और इसलिए इसके ऊपर जो, और खासकर इसमें मैंने पहले ही कहा कि कन्नौज कप्तान जो इसके ऊपर दोषी हैं और इसमें एक महिला कार्यकर्ता से भी उसके साथ में अभद्रता करने का भी जो हमारे एक विषय सामने आया है। हमारे अनुसूचित समाज के कार्यकर्ता जो शिवेंद्र ग्वाल, उसको भी अपमानित करने का विषय सामने आया है। हमारे अति पिछड़े समाज के कार्यकर्ता जो कि आपने देखा ही है कि जो समुद्र श्रीवास्तव जो कि नाई समाज से आता है, जो कि अति पिछड़ा समाज है, उसका भी किस प्रकार से उत्पीड़न किया और उसके साथ में मारपीट करके मैंने पूरा उसको अपमानजनक स्थिति उसके लिए बना दी, जबकि उसका किसी मुकदमे में कोई नाम नहीं है। नहीं तो आप हमको जवाब दे कि आखिर समुद्र श्रीवास्तव को किस मुकदमे में उठाया गया था और जो मुकदमा 8:30 बजे लिखा गया वो उसके लिए 7 मौके पे गए थे तो किस तरीके से पुलिस वाले उसको मारपीट कर रहे थे? जैसे बताया जा रहा है कि मारपीट होने के बाद आपसे क्या हमें जानकारी मिली थी कि हमारे जो एक अति पिछड़े समाज के नाई समाज के कार्यकर्ता को उठा ले गई है, उसके साथ अभद्रता कर रही है, उसको उसके पक्ष में कुछ हमारे कार्यकर्ता जो कि अनुसूचित समाज के थे, महिला कार्यकर्ता थे, ये लोग वहाँ के ऊपर उसके बचाव में जब पहुँचे हैं तो उनके साथ में भी अभद्रता की जा रही है। तो मैं वहाँ के ऊपर, मुझे जानकारी दी गई, चूंकि मैं उधर से निकल रहा था तो मैं वहाँ के ऊपर चला गया और ये मंडी समिति का मामला है, चूंकि वो रोड है, मुख्य मार्ग है, तो हम सभी लोग जानते हैं कि वहाँ पर तो कोई भी हो सकता है, तो वो मुख्य मार्ग से निकलने के कारण से मैं वहाँ के ऊपर पहुँच गया। अब जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ देखा कि हमारे ये शिवेंद्र जो कि हमारे जिले नगर के महामंत्री हैं, अनुसूचित समाज से आते हैं, और एक हमारी दीपशिखा पाल जो कि अनुसूचित समाज से आती है, तो ये सब तमाम कार्यकर्ता वहाँ के ऊपर थे। इनके साथ बदतमीजी हो रही थी जैसा इन लोगों ने मुझे बताया। तो खैर मेरे पहुँचने के बाद में फिर इन लोगों को छोड़ दिया गया और जब मैंने कहा कि उस जो कि समुद्र श्रीवास्तव जिसको कि वहाँ से पुलिस उठा ले गई थी, हमने कहा किस मुकदमे में पुलिस उठा ले गई, तो वो जवाब नहीं दे पाए। तो हमने कहा कौन से FIR है, आखिर किस मुकदमे में पुलिस ने उठाया है, कहाँ है, क्यों आपने जाने दिया, कि आपने इंस्पेक्टर से पूछा, तो वो पूरी तरीके से वो मेरे से अभद्रता करने लगे। और जब मेरे से अभद्रता करने लगे तो चूंकि मैं SP से कह के गया था, इतनी देर में वहाँ पर एडिशनल और इंस्पेक्टर सारे लोग आ गए। अब जब एडिशनल और इंस्पेक्टर ये सब लोग आ गए तो फिर मैंने उनको वार्ता की, तो उनको बात बताई, तो खैर उसमें एडिशनल ने बात करते हुए, एडिशनल के बाद ने जब बात किया तो उन लोगों ने डर के कारण से हो या जो भी हो, हमारे कार्यकर्ता समुद्र जिसका कि नाम ही नहीं था, किसी भी मुकदमे में ना अभी भी नाम है,
फिर उसको फिर रात में उसको छोड़ दिया है। तो ये इस प्रकार का एक गंभीर मामला है और ये बहुत जांच का विषय है। जब आपने मना किया तो क्या आपकी हमने उनसे कहा कि आखिर आपने उनको तो हाँ, तो उन्होंने पुलिस ने एक बार मेरे ऊपर वो जो उसने अभद्रता की मुझसे, मैं तो वह तो पहले ही बोल के उसने मेरे साथ में हाकिम सिंह ने अभद्रता की, बदतमीजी की, उसने हाथ टॉक भी किया, बल्कि मेरा कॉलर भी पकड़ा उसने। तो हमने कहा आप हमको पहचानते नहीं हो? तो बोला होगा तू सांसद कहीं का। तो एक इस प्रकार से अभद्रता करना एक जनप्रतिनिधि के साथ में ये घोर अपमानजनक है और ये सारी मैं शिकायत स्वयं मुख्यमंत्री से मिलकर करूंगा। आने वाले दिनों में मैं लोकसभा में भी इसको उठाऊंगा और कल माननीय न्यायालय से भी इसमें न्याय हो। और चूंकि उस घटना स्थल का सीसीटीवी फुटेज है तो इसलिए सीसीटीवी फुटेज जरूर देखा जाए कि क्या किसी भी प्रकार की हमने या हमारे किसी साथी ने उनके वजह ही कैसे पुलिस आ गई। तो इन सब चीजों को लीपापोती करने के लिए, चूंकि कन्नौज कप्तान जो कि इस प्रकार से बहुत से मामले आज जब से आए हैं तब से इस प्रकार की स्थितियां उनकी होती हैं। ये पूर्व में आगरा भी रहे थे, वहां पर इन्होंने आरएसएस की शाखा को जो है वहां से हटवाया था, इसका भी मामला सामने आया। तो किस मानसिकता के ये हैं इसको आसानी के साथ में समझा जा सकता है। तो इनके रहते इन्होंने इसमें न्याय न मिल पावे, इन्होंने मुझे लपेटने का काम किया है और मेरे खिलाफ एक फर्जी एफआईआर, जबकि मैंने स्पष्ट रूप से आज ऑन कैमरा आप सबके सामने बोल रहा हूं, जहां का भी मामला है वहां के ऊपर सीसीटीवी लगी हुई है। आप सभी को मालूम है, मीडिया को सीसीटीवी लगी हुई है। आप जाइए और यदि आपको सीसीटीवी का फुटेज ना मिले तो मेरे माध्यम से मैं आपको फुटेज उपलब्ध करा दूंगा। एक भी विषय में यदि किसी के ऊपर भी इस प्रकार की यदि जांच हो जाए तो ये सब खुद ही पूरी तरीके से नंगे हो जाएंगे और इनके ऊपर कार्रवाई होगी। खैर जो भी हो, मैं इस विषय को पूरी तरीके से लोकसभा में रखूंगा। सर, कितने लोगों की उसमें गिरफ्तारी हुई थी, कितने युवकों को पुलिस लेकर गई थी? जो निर्दोष लोग, जो मुझे जानकारी में आई है कि जो भी 3 लोगों के खिलाफ जो कल वहां एक मुकदमा लिखा गया है और जिनको पुलिस अपहरणकर्ता बता रही है, वो अपहरणकर्ता, वो जो मामला मेरी जानकारी में आया था, एक बेचारा गरीब परिवार का लड़का जो कि जोमेटो में अपनी मोटरसाइकिल से लोगों के घर घर जाकर और डिलीवरी करता है, जोमेटो के माध्यम से उसमें काम करता है, तो अपना दिन का 100, 200, 300 रुपया अपना पैदा कर लेता है। उसकी मोटरसाइकिल कोई जो वही जिसने मुकदमा जिसकी ओर से लिखाया गया अपहरण का, यादव करके है, वो गुंडे प्रवृत्ति के लोग हैं और उनके माध्यम से उसकी मोटरसाइकिल ले ली गई और फिर आजकल करते हुए लगभग 2-2.5 महीने से उसकी मोटरसाइकिल नहीं दी गई। वो लोग उस दिन मोटरसाइकिल लेकर वो यहाँ आया होगा, इन लोगों ने उसको मोटरसाइकिल उससे ले ली होगी। तो मोटरसाइकिल बेचारे इसकी और इसी के ऊपर अपहरण का मुकदमा, माने इसी की मोटरसाइकिल कोई दूसरा ले गया, उसके ऊपर आज तक मुकदमा नहीं लिखा गया। लेकिन जो वो अपनी मोटरसाइकिल यदि उसने वापस ले ली तो उसको पुलिस द्वारा एकदम से आके उसको उठवा लिया गया, क्योंकि उसका कोई रिश्तेदार। ये घोर अन्याय है। अन्याय किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं, चाहे कुछ भी हो। अन्याय के खिलाफ ही कन्नौज की जनता ने हम लोगों को आशीर्वाद दिया है और मैं कन्नौज की जनता का प्रतिनिधि हूं। यदि हमारी जनता के साथ में, हमारे आमजनों के साथ में, हमारे कार्यकर्ता के साथ में अन्याय होगा तो किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं, चाहे कोई भी परिणाम हो। और इसकी जांच की भी मैं पूरी तरीके से मांग करता हूं। इस खबर में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में यू न्यूज लाइव 24 के साथ। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल यू न्यूज लाइव 24 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।